नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो RSCET एग्ज़ाम है वो अब बहुत ही पास आ चुका है। दोस्तों, आपके आने वाले RSCET एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आपके लिए RSCET एग्ज़ाम का एक बेस्ट मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों टोटल 35% रहने वाले हैं। दोस्तों, मेरा दावा है कि यदि आप इस मॉडल पेपर को पूरा पढ़ लेते हो तो आपके RSCET एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनने वाले हैं। दोस्तों, तो देखते हैं इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो दोस्तों, आपको एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताना है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी कि CPU एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, चलते हैं आगे। हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर बग आ गया या आपके मोबाइल के अंदर बग आ गया। दोस्तों, बग का मतलब होता है एरर, यानी कि दोस्तों दूसरे का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। यानी कि दोस्तों, आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताना है जो कि जैसे कि ये एक प्रकार का खंबा है जिसपे टेलीफोन जो लाइन्स है वो लगी हुई है। इन टेलीफोन लाइन की मदद से जो डाटा का संचरण हो रहा है उसमें कौन सा डिवाइस मदद करता है वो आपको बताना है। यानी कि इन तारों के अंदर जो डाटा को ले जाता है उस डिवाइस का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों, वो जो डिवाइस है वो है मोडेम, यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। यानी कि दोस्तों, आपको पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों, चौथे का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि दोस्तों, पहला इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कंप्यूटर उसका नाम था ENIAC। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो दोस्तों, यहाँ पे चौथे का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है। तो दोस्तों, आप सबने सुना होगा www.shadi.com। तो यहाँ पे www है उसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों, www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि पांचवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है CPU का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर CPU, जिसे कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, जिसमें CD डलती है, तो दोस्तों उस CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद करके जाएं। दोस्तों, अब आगे देखते हैं सातवां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो दोस्तों, पेंटियम ब्रांड नाम से जो उत्पाद बेचा जाता है उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों, सातवें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर की कई पीढ़ियाँ होती है। पहली पीढ़ी के अंदर आई थी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी के अंदर आई थी ट्रांजिस्टर, तीसरे के अंदर आई थी इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथे के अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप आई थी। दोस्तों, जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है उसका जो निर्माण है वो चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। आपको ये बात याद रखनी होगी। आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। तो दोस्तों, www के जो संस्थापक हैं उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। यानी कि आठवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं नौवें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। दोस्तों, आप सबके पास में मोबाइल होगा और उसमें इंटरनेट भी होगा। तो दोस्तों, यदि आप कोई इंटरनेट पे फेसबुक चला रहे हो और फेसबुक पर कोई अपनी फोटो अपलोड कर रहे हो, तो दोस्तों आपकी फोटो कोई और चुरा लेता है तो उसे बोलते हैं साइबर स्पेस। तो दोस्तों, साइबर स्पेस सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। उसी प्रकार से जब हमने फोटो अपलोड की तो ये भी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। उसी प्रकार से मॉडेम द्वारा हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो मॉडेम भी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। लेकिन प्रकाश भंडारण किसी भी प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो दोस्तों, आप सबको पता हो गया होगा कि जो पहला अंकीय कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो दोस्तों, इस कंप्यूटर के अंदर जिस तत्व का यूज किया गया था उसका नाम है वाल्व। तो दोस्तों, 10वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
इसी के आगे 11वां प्रश्न पूछा गया है, अनुपम क्या है। तो दोस्तों अनुपम एक प्रकार का क्या है, सुपर कंप्यूटर है। आपको बता देना चाहता हूँ, अनुपम और परम दोनों क्या हैं, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। दोस्तों इसी के आगे 12वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो दोस्तों आप सबको मैं कुछ देर पहले बता चुका हूँ कि परम और अनुपम ये दोनों सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो दोस्तों परम सुपर कंप्यूटर का विकास है वो CDAC संस्था ने किया था, यानी कि 12वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं, हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो दोस्तों कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम है बाइट। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बाइट, उसके बाद में आता है बिट, और उसके बाद में आता है किलोबाइट, उसके बाद में आता है मेगाबाइट, उसके बाद में आता है गीगाबाइट। जब आप जियो चला रहे हो या एयरटेल चला रहे हो तो उसमें आप कहते हो कि मेरे पास में 2 GB है, तो दोस्तों वही यहाँ पे डाटा स्टोरेज की यहाँ पे यूनिट होगी, यानी कि सबसे छोटी इकाई तो होगी बाइट, यानी कि 13वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी होगी दोस्तों, अनुपम। क्या होगी, अनुपम। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सुपर कंप्यूटर का उदाहरण अनुपम भी है। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, एक कंप्यूटर की सामर्थ्य सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है। तो दोस्तों जो एक बाइट है वो 8 द्विआधारी अंकों से बना होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 16वां प्रश्न, पूछा गया है, स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों ये कला से संबंधित नहीं हो सकता, खेल से संबंधित भी नहीं हो सकता, संगीत से संबंधित भी नहीं हो सकता, हम केवल कंप्यूटर का नॉलेज जानने आए हैं। तो दोस्तों स्पैम क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आप यदि जीमेल चलाते हो तो जीमेल के अंदर यदि आप किसी को जीमेल भेज रहे हो और वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंची तो उस जीमेल को स्पैम माना जाता है, ठीक है, वो स्पैम फोल्डर के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। आगे देखिए 17वां प्रश्न, पूछा गया है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त यूनिट है। तो दोस्तों डाटा को मापने के लिए बिट प्रति सेकंड यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न, पूछा गया है, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए फेसबुक है, अब इतनी बड़ी फेसबुक को कौन चला रहा है। दोस्तों इतनी बड़ी फेसबुक को प्रोग्राम चला रहा है। कौन चला रहा है दोस्तों, प्रोग्राम, ठीक है। और प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्राम है वो विभिन्न तरह की भाषा से बनता है। भाषाएं बहुत तरह की होती है कंप्यूटर में, C++, जावा। दोस्तों इस प्रकार से भाषाओं से क्या बनती है, प्रोग्राम बनते हैं, और ये प्रोग्राम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन से उन समूह क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। अब आगे देखते हैं 19वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका नाम है TCS, यानी कि दोस्तों TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो दोस्तों 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न, पूछा गया है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो दोस्तों वह जो क्रमादेश है वो रैम में अटक जाता है। आपको बता दूं रैम क्या है, एक अस्थिर मेमोरी है, जबकि रोम क्या है, एक स्थिर मेमोरी है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। तो ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से 21वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। मैंने आपको पहले कहा था जो स्थायी स्मृति है वो तो है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, और जो अस्थायी स्मृति है उसका नाम है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आगे चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा उदाहरण है जो ना तो इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों इंकजेट मुद्रक, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का प्रिंटर है। तो ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि प्रिंटर क्या होता है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। उसी प्रकार से प्लॉटर, ये भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस है। उसी प्रकार से स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता ये किसी भी प्रकार का इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 22वें का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 23वां प्रश्न, पूछा गया है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। मैंने आपको बताया दोस्तों प्रोग्राम जो हैं वो विभिन्न प्रकार की भाषाओं से लिखे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली भाषा थी वो थी फोर्ट्रेन, ठीक है, जो कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आई थी। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न, पूछा गया है, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं।
दोस्तों जितने भी आईसी चिप होते हैं यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होते हैं वो अर्धचालक से बनते हैं और अर्धचालक का एग्जाम्पल है सिलिकॉन। तो दोस्तों 24वीं का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 25वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। दोस्तों सीआरटी एक प्रकार का क्या होता है, मॉनिटर होता है। दोस्तों उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन होती है, फॉस्फर परपट होता है, छाया आचौद होता है, लेकिन सीआरटी मॉनिटर के अंदर गैस प्लाज्मा नहीं होता। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न पूछा गया है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो चीज़ें बनती है वो अर्धचालक से बनती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, अर्धचालक लेजर, यानी कि 26वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न पूछा गया है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था और इन्हें कंप्यूटर का आविष्कारक भी कहते हैं। 27वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े होते थे, लेकिन आज के ज़माने के जो कंप्यूटर हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो दोस्तों आधुनिक ज़माने के जो कंप्यूटर हैं उनका लघु रूपकरण संभव हो सका है, किसके प्रयोग से हो सका है। तो दोस्तों वो हो सका है माइक्रो प्रोसेसर द्वारा, और माइक्रो प्रोसेसर को समकालित परिपथ चिप भी कहते हैं। ये एक प्रकार की चिप होती है जो कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उसमें चतुर्थ पीढ़ी में आई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के कारण ही यहाँ पे लघु रूपकरण कंप्यूटर का हो चुका है। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वर्षाकर संचय क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका मतलब समझिए, देखिए हमारे पास में 3 कंप्यूटर हैं, ठीक है, कितने हैं 3 कंप्यूटर, और इन तीनों कंप्यूटर के मध्य हमें क्या करना है, डाटा को साझा करना है, ठीक है, डाटा को साझा करना है, यानी कि रिकॉर्डों का साझा करना है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास में लाइन बनी है इसको हम कहते हैं श्रेणीबद्ध मॉडल। तो दोस्तों यहाँ पे 29वें का बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 30वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, यानी कि एरर प्रदर्शित करता है कंप्यूटर के अंदर, उसका नाम है बग। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर बग आ गया, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई त्रुटि आ गई, कोई ना कोई एरर आ गया। आगे 31वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो दोस्तों देखिए प्रिंटर एक प्रकार की यंत्र सामग्री है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, लेकिन प्रचालन तंत्र किसी भी प्रकार की यंत्र सामग्री नहीं है। आगे देखिए 32वां प्रश्न पूछा गया है, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों कंप्यूटरों को, देखिए मेरे पास में कोई कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर और दूसरा ये वाला, ठीक है, तो इनको हम आपस में तारों से नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, तारों से नहीं जोड़ते हैं। तो ये जो हमारे पास में नेटवर्क बना है उसे कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। आगे हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होते हैं उनका निर्माण किस धातु द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, सेमीकंडक्टर, यानी कि दोस्तों कंप्यूटर की कोई भी चीज़ होगी वो सेमीकंडक्टर से बनेगी, और यदि सेमीकंडक्टर ऑप्शन में ना हो तो सिलिकॉन जरूर होगा। आप सिलिकॉन आंसर करके आना, आपका उत्तर सही होगा। आगे देखिए 34वां प्रश्न पूछा गया है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेशी युक्ति है, यानी कि इनपुट डिवाइस जो सबसे अधिक प्रयोग होती है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है माउस। इस प्रकार की संरचना है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ ऑपरेट कर सकते हैं। आगे अंतिम हमारे पास में 35वां प्रश्न पूछा गया है इस मॉडल पेपर का, MB प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपको MB की फुल फॉर्म बतानी है। आपने सुना होगा कि मेरी इतनी MB खर्च हो गई है, इतनी MB रह गई है। तो दोस्तों ये MB क्या भला है। तो दोस्तों MB का मतलब होता है मेगाबाइट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि MB का मतलब मेगाबाइट, KB का मतलब किलोबाइट और GB का मतलब गीगाबाइट। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में आपके RSCIT एग्जाम का बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताया, जिसपे टोटल 35 क्वेश्चंस रहे। दोस्तों आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका जो दोस्त है जिसका RSCIT एग्जाम होना है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।